नवरात्र का 7वां दिन है। इस दिन आदिशक्ति देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। मां के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। आचार्य बालकृष्ण मिश्र के मुताबिक दुष्टों का नाश करने के लिए आदिशक्ति ने यह रूप धारण किया था। भक्तों के लिए मां कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इस कारण मां का नाम शुभंकारी भी है। ऐसी मान्यता है कि मां कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहता है। उसे अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होता। कालरात्रि देवी का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। मां के 4 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में गंडासा और एक हाथ में वज्र है। इसके अलावा मां के 2 हाथ क्रमशः वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। इनका वाहन गर्दभ गधा है। माता कालरात्रि की कथा। जब दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिव जी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा, तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह मां दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। मां कालरात्रि का मंत्र एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम्पादोल सल्लो हलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। माता कालरात्रि को भोग में लगाएं। ये प्रसाद गुड़ का हलवा सामग्री 1 कप सूजी, आधा कप गुड़, 2 चम्मच घी, 2 कप दूध। बनाने की विधि। एक पैन गर्म करें, इसमें घी डालें। अब इसमें सूजी भून लें, फिर गुड़ का पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह भून लें। अब इसमें दूध डालें, इसे सूखने तक पकाएं। तैयार है गुड़ का हलवा। आधा कप चावल, 2 लीटर दूध, आवश्यकता अनुसार गुड़, 1 चम्मच इलायची पाउडर। बनाने की विधि। सबसे पहले चावल को धो लें। अब एक पैन में दूध उबालें, इसमें गुड़ और चावल डालें। अब इसे अच्छी तरह मिलाएं। धीमी आंच पर इस मिश्रण को पकाएं। जब यह पक जाए तो इसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाएं। माता के भोग के लिए तैयार है गुड़ की खीर। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे किया जाता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद में कलश को कैसे उठाएं, सभी के बारे में जानकारी देंगे। नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व है, या फिर यह कहा जाए कि कन्या पूजन ही नवरात्रि में सबसे बड़ी धार्मिक मान्यता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में कन्याओं को भोजन करवाने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और मनोकामना पूरी करती हैं। कन्या पूजन में कन्याओं के माध्यम से माता तक भक्तों के द्वारा कराया गया भोजन पहुंच जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कन्या पूजन के लिए 3 से 9 वर्ष की कन्याओं को ही आमंत्रित करना चाहिए। इससे अधिक उम्र की कन्याओं का चुनाव नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। पूजन, हवन, दान से भी अधिक प्रसन्नता माता को कन्या पूजन से मिलती है। कन्या पूजन के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि 3 साल की कन्या को भोजन करवाने और पूजन करने से त्रिदेवी लक्ष्मी, सरस्वती और काली की पूजा का फल मिलता है। इससे तीनों देवियों प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। कन्या पूजन में 4 साल की कन्या का पूजन करने और उन्हें भोजन करवाने से बड़ा ही कल्याण होता है। इनकी पूजा से देवी सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इस उम्र की कन्या को कल्याणी देवी मानते हैं। कन्या पूजन में 5 साल की कन्या का पूजन सेहत के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होता है। 5 साल की कन्या के पूजन से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। इन्हें देवी रोहिणी के नाम से जाना जाता है, जो देवी पार्वती की बहन है। वहीं 6 साल की कन्या के पूजन से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। 6 साल की कन्या को कालिका देवी के रूप में माना जाता है। कन्या पूजन में 7 साल की कन्या को जो लोग भोजन करवाते हैं और उनकी पूजा करते हैं,
वह चंडिका देवी को प्रसन्न करते हैं। इस आयु की कन्या की पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है, जबकि 8 साल की कन्या देवी शांभवी रूप में होती है, जिनकी पूजा करने से प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन के लिए जो लोग 9 वर्ष की कन्या की पूजा करते हैं, वह मां दुर्गा की पूजा का फल पाता है। इस उम्र की कन्या को दुर्गा रूप में माना जाता है, जिन्हें भोजन करवाने से कठिन कार्य भी सफल होते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए 9 दिनों में आप 9 कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं, या फिर अष्टमी या नवमी तिथि को 1, 5, 7 अथवा 9 कन्याओं और एक बालक को भोजन करवाना चाहिए। इससे कन्या पूजन का लाभ और पुण्य प्राप्त होता है। शारदीय नवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के आखिरी 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन आखिरी 2 दिनों में अष्टमी और नवमी आती है। इस दिन लोग व्रत खोलते हैं। इस दिन कुछ खास गलतियां करने से बचना चाहिए। 1. वैसे तो नवरात्रि के दौरान ही सुबह स्नान के बाद माता रानी का पाठ किया जाता है, लेकिन अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठना शुभ होता है। इस दिन गलती से भी देर तक ना सोते रहें। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी उठकर स्नान करें और पूजा जरूर करें। 2. विष्णु पुराण के अनुसार अष्टमी पर पूजा के बाद दिन में सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से साधक को पूजा का फल नहीं मिलता है। 3. अष्टमी के दिन हवन बिना पूजा करने की गलती ना करें। हवन किए बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ध्यान रखें कि हवन करते वक्त आहुति की सामग्री कुंड से बाहर ना जाए। 4. नवरात्रि की अष्टमी पर सच्चे मन से मां दुर्गा की आराधना करें। चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ते हुए बीच में किसी दूसरे से बात ना करें। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। इसके अलावा माता की चौकी का समापन भी पूरे विधि विधान से करना चाहिए। 5. अगर आपने अष्टमी का व्रत रखा है तो नवमी के दिन कन्या पूजन से पहले कुछ भी ना खाएं। कन्या पूजन और उन्हें विदा करने के बाद ही व्रत का विधिवत पारण करें। इससे माता रानी की कृपा बनी रहती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। 6. अगर आपने नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हैं तो आखिरी दिन किसी भी तरह की हड़बड़ी ना दिखाएं। कई लोग अष्टमी पर रात 12 बजते ही व्रत पारण कर लेते हैं, जो कि गलत है। नवमी के दिन सुबह पूरे विधि विधान के साथ ही व्रत खत्म करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद पूरे विधि से हवन करें और कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही इसका समापन करें। नवमी के दिन लौकी खाने की मनाही होती है। अगर नवमी गुरुवार को हो तो इस दिन केले और दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। 7. ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में तुलसी के पास अंधेरा नहीं रखना चाहिए। अष्टमी के दिन तुलसी के पास 9 दिए जलाकर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। 8. अष्टमी पर नीले या काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। इस दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। नवरात्रि खत्म होने के बाद कलश को कैसे उठाएं और नारियल और जवारे का क्या करें, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जैसा आप लोगों को पता है, शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जिसका समापन 23 अक्टूबर 2023 को है। इस दौरान भक्त शक्ति की देवी मां जगदम्बा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना के साथ नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस दौरान एक कलश के ऊपर नारियल रखकर कलश स्थापना या घट स्थापना होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के बाद इस नारियल और कलश के पानी का क्या करते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जैसे श्रद्धापूर्वक कलश स्थापना की जाती है, उसी तरह इसे हटाना भी जरूर होता है, क्योंकि नवरात्रि समाप्त होने पर नारियल या कलश के पानी का गलत तरह से इस्तेमाल करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और व्यक्ति कई तरह की परेशानियों से घिर जाता है।